डोरेमोन नोबिता स्क्वायरटोपिया जो कि डोरेमोन फ्रेंचाइजी की 42nd मूवी है कि स्टोरी को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। गाइस बाकी वीडियो को बनाने में काफी मेहनत और टाइम लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हम लोग इसी तरह की वीडियोस को आगे लाते रहें। सो गाइस बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम मूवी की स्टोरी की ओर चलते हैं। मूवी की स्टार्ट में हम देख पाते हैं कि टाइम पेट्रोल किसी को पकड़ना चाहते हैं, जिसके लिए वो दूसरे जोन में इंटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि उस जोन में इंटर करना इतना आसान नहीं था, जिस वजह से हम समझ पाते हैं कि टाइम पेट्रोल पुलिस उस जोन में इंटर नहीं कर पाई। एंड सीन फिर अर्थ की ओर शिफ्ट होता है, जहाँ नोबिता और उसके फ्रेंड ओटोपिया नाम की जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ डेकिसुगी उसकी बुक के थ्रू ओटोपिया के बारे में बता रहा होता है। ओटोपिया एक क्रिस्टल से बना हुआ आइलैंड है, जहाँ सभी खुशी के साथ रहते हैं, क्राइम रेट 0 है, मीन्स वहाँ कोई क्रिमिनल नहीं है। पर ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें एक बुक के थ्रू मिल रही थी, क्योंकि अब उस जगह पर कोई गुस्सा नहीं करता था। और जैसा कि हम जानते हैं कि नोबिता की लाइफ में हर कोई उसके ऊपर गुस्सा करता है, सो वो उस जगह पर जाने का सोचता है ताकि वो भी परफेक्ट बन सके। सो वो उस जगह पर जाने के लिए एक्साइटेड था। हालांकि नोबिता के टेस्ट के रिजल्ट को देखकर उसे उसकी मॉम से डांट पड़ने वाली थी, सो वो मॉम से छुपते हुए अपने रूम में पहुंच जाता है, जहां डोरेमोन अपने यूजलेस गैजेट्स को एक गैजेट की मदद से गार्बेज बैग में डाल रहा होता है। नोबिता अपने 0 मार्क्स वाले पेपर्स को उस बैग में डालने के लिए डोरेमोन से घूमने जाने के लिए बोलता है और खुद उन पेपर्स को गार्बेज बैग में डालने लगता है, जिससे डोरेमोन देख लेता है और नोबिता बीच फाइट हो जाती है। एंड फिर हम नोबिता को उसके पास वाले पहाड़ पर देखते हैं, जहाँ वो आराम कर रहा होता है। साथ ही हम किसी चीज को आसमान में गिरते हुए देखते हैं, जो कि एक बग होता है, जो नोबिता के पास चला जाता है। एंड जब नोबिता उस बग को हाथ में लेता है, तब उसे आसमान में कोई चीज दिखाई देती है। ये देखकर वो डोरेमोन के पास डोरेमोन चिल्लाते हुए निकल जाता है। इस तरह ये मूवी स्टार्ट होती है। नोबिता डोरेमोन को उड़ते हुए टापू के बारे में बताता है, जिसमें डोरेमोन यकीन नहीं करता, पर नोबिता की जिद की वजह से वो सर्च करता है और अपने गैजेट की मदद से आसमान में उड़ते हुए टापू की न्यूज को देखता है, जिसमें उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसके अनुसार ऐसा कई बार हुआ था जब लोगों ने अलग अलग समय पर चांद की तरह दिखाई दे रहे टापू को आसमान में उड़ते हुए देखा था। सो नोबिता डोरेमोन से उस टाइम में जाकर उस जगह को ढूंढने की रिक्वेस्ट करता है एंड डोरेमोन एग्री हो जाता है। नोबिता इस बारे में शिजुका को बताने के लिए जाता है और शिजुका उसके लिए एग्री हो जाती है। साथ ही इस बारे में जियान और सुनियो को भी पता चल जाता है, जो साथ जाना चाहते थे, जिन्हें नोबिता चाहते हुए मना नहीं कर सकता था। फिर स्कूल के पीछे पहाड़ पर सभी इकट्ठे होकर एयरशिप को देखते हैं, जिसे एक रोबोट बॉय डिलीवर करने आया होता है, जो उन्हें एयरशिप के बारे में बताता है, जो अंदर से काफी बड़ी होती है। डोरेमोन ने इस एयरशिप को लोन पर लिया था, जिसके लिए उसे हर महीने EMI को पे करना पड़ेगा। ऑल्सो वो रोबोट उन्हें एक गैजेट भी देकर वहाँ से चला जाता है। नोबिता के उस गैजेट को यूज करने पर उसकी कॉस्ट्यूम चेंज हो जाती है एंड वो सभी उटोपिया की तलाश में निकल पड़ते हैं। पास्ट में उस हर समय में जाते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें टाइम न्यूज के थ्रू मिली थी। हालांकि उनका पूरा दिन गुजर जाता है और वो 1632 में पहुंच जाते हैं, पर उन्हें ओटोपिया के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, जिससे नोबिता काफी उदास हो जाता है। लेकिन डोरेमोन सच्चे दोस्त की तरह नोबिता की बात पर यकीन करता है। नोबिता की उदासीता पूरी तरह से दूर हो जाती है जब उसकी नजर आसमान में ओटोपिया पर पड़ती है। ये सब देखकर नोबिता और उसके सभी फ्रेंड्स एक्साइटेड हो जाते हैं, पर अभी वो काफी दूर थे। साथ ही डोरेमोन बताता है कि शायद वो जगह सुरक्षित न हो। इस बात के साथ वो आगे बढ़ने लगते हैं। उनकी एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए उनकी हिस्से को कई सारे बादल घेर लेते हैं और चारों ओर से बिजली उनकी हिस्से पर गिरने लगती है। लेकिन डोरेमोन से पता चलता है कि उस स्पेस पर बिजली का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उन्हें जल्दी ही पता चल जाता है कि असल में उनके ऊपर हमला हुआ है। रोबोट्स उनकी एयरशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे वो सभी एयरशिप के साथ नीचे गिरने लगते हैं। साथ ही वो सभी बेहोश हो जाते हैं। उन्हें होश आता है तो वो खुद को कैप्सूल्स के अंदर पाते हैं। तभी वहाँ कैट टाइप का रोबोट आ जाता है, जो कि नोबिता और उसके फ्रेंड से माफी मांगता है। वो अपने बारे में बताता है कि वो उस जगह को बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करने का काम करता है एंड उसे लगा था कि कोई उनके ऊपर हमला करने वाला है, जिस वजह से उसने उनके ऊपर हमला किया था। बट आखिर उनकी मेमोरीज को रीड करने के बाद उसे पता चल गया था कि वो सभी लोग अच्छे हैं। साथ ही वो सभी को अपना नाम सोनिया बताता है। साथ ही उस जगह का असली नाम पैराडोपिया होता है। उनकी उस जगह को एक्सप्लोर करते समय उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक आर्टिफिशियल सन है, जो कि सिर्फ उन रेस को वहाँ पहुंचाता है, जो किसी को किसी प्रकार से हार्म नहीं पहुंचाती। साथ ही वहाँ पर रहने वाले लोग काफी खुश थे और मेहनत से अपना काम कर रहे होते हैं। ये देखकर नोबिता और उसके सभी फ्रेंड वहाँ रुकने के लिए बोलते हैं। तब सोनिया बताता है कि वो सभी लोग काफी अच्छे हैं,
सो वो सभी वहाँ रुक सकते हैं और वो वहाँ रुक कर परफेक्ट बन सकते हैं। लेकिन सोनिया उन्हें बताता है कि परफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इंसान बन सकते हैं, रोबोट्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वो देखते हैं कि उनकी शिप को उन स्मॉल रोबोट्स ने घेरा हुआ था। तब सोनिया उनको बताता है कि वो स्मॉल रोबोट्स उस शिप को रिपेयर कर रहे हैं। इसके बाद सोनिया उन्हें 3 लोगों के पास ले जाता है जो कि उस जगह के मालिक है। एक आदमी जो कि पॉलिटिक्स, तो बाकी 2 वुमन साइंस एंड आर्ट कल्चर की जिम्मेदारी को देखी थी। वो तीनों नोबिता और उसके फ्रेंड से उस हादसे के लिए माफी मांगते हैं। साथ ही वो सोनिया के पूछे जाने पर नोबिता और उसके सभी फ्रेंड्स को रुकने की परमिशन दे देते हैं। साथ ही उन्हें वो भेज देते हैं जो कि स्टार्टिंग में एक न्यू मून होता है, जब उनका माइंड फुली परफेक्ट हो जाएगा तो वो फुल मून में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद वो सभी पैराडोपिया के स्कूल में जाते हैं जो कि खुले आसमान के नीचे था, जहाँ उन्हें हर चीज को फन के साथ सिखाया जा रहा था। यहाँ डोरेमोन को सोनिया से पता चलता है कि उनकी जगह तो एक वेरियर ने कवर करके रखा है जिससे बाहर का कोई भी आदमी उन्हें नहीं दिख सका। नोबिता और उसके फ्रेंड ने उन्हें इसलिए देख पाया था क्योंकि उस समय वेरियर ऑन नहीं था। साथ ही डोरेमोन की उस वेरियर को टच करते ही वो फ्रीज हो जाता है एंड फिर सोनिया वापस डोरेमोन को ठीक करता है और वो बताता है कि अगर कोई उस लेयर को टच करता है तो वो फ्रीज हो जाएगा। अब शाम को सभी मिलकर खाना खाते हैं जो कि उनकी बॉडी के हिसाब से बना हुआ था, जो काफी डिलीशियस था। एंड इसके बाद सोनिया उन्हें उनके रहने की जगह पर ले जाता है और बताता है कि उन्हें यहाँ शाम 8 बजे सोना होता है और सुबह 5 बजे उठना होता है। तो सभी सो जाते हैं और हमें किसी को उस जगह पर छुकर अंदर घुसते हुए दिखाया जाता है। फिर स्कूल जाते हैं जहाँ नोबिता को छोड़कर मीन्स जियान भी टीचर के पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को आसानी से दे देता है। इसी तरह उनका अगला दिन भी निकल जाता है। इसके अगले दिन भी नोबिता पे कोई चेंज नहीं पड़ता जबकि उसके फ्रेंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इस सब वो 3 मालिक देख रहे होते हैं जहाँ वो नोबिता के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस सबसे नोबिता काफी उदास था। तभी डोरेमोन वहाँ आकर समझाता है एंड सोनिया भी उससे कहता है कि उसे परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर वो वहाँ रुकेगा तो वो भी परफेक्ट बन जाएगा। साथ ही डोरेमोन और नोबिता को लड़ते हुए देखकर सोनिया काफी जोर जोर से हंसने लगता है, मानो उसने इससे पहले कभी नहीं हंसा था। नाइट होने पर नोबिता जब वॉशरूम जा रहा होता है तो वो देखा कि कोई गन के साथ छुपकर हमला करने की कोशिश कर रहा है। एंड फिर हम देखते हैं कि सोनिया उन 3 लोगों के पास जाता है जो उन्हें कुछ इंपोर्टेंट चीज बताने वाला था, लेकिन जैसे ही वो 3 लोग बाहर आते हैं वो अपने रियल रूप में आ जाता है जो कि उन तीनों के ऊपर हमला करने लगा, ये कहते हुए कि वो उन तीनों को अरेस्ट करने आया है। हालांकि सोनिया वहां आकर उनके ऊपर हमला करने लगा है लेकिन सोनिया उसके सामने नहीं टिक पाता और जब वो सोनिया को शूट करने वाला होता है तो डोरेमोन उसके सामने आकर उसे बचा लेता है एंड नोबिता के पास गन गिर जाती है और वो उसे दुश्मन समझकर शूट कर देता है जो कि बग में बदल जाता है। इसके बाद वो तीनों हेड उस जगह से टाइम ट्रेवल करते हुए स्पेसशिप के साथ किसी दूसरे टाइम में चले जाते हैं एंड वो नोबिता और डोरेमोन को शुक्रिया कहते हैं। इसके बाद नोबिता और डोरेमोन वहां से निकलकर जाने लगते हैं। तभी उनकी मुलाकात एक हना नाम की लड़की से होती है जो उदास होती है। तब नोबिता उसे बताता है कि उसने उन 3 फिलोसोफर को बचा लिया है और विलन को उसी गन से बग में बदल दिया है। ये सुनते ही हना परेशान हो जाती है और बग के बारे में पूछने लगी है। बताती है कि असल में वो तीनों फिलोसोफर ही विलन है, वो सभी लोगों के माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये सुनकर दोनों को शॉक लग जाता है। तभी नोबिता की कॉलर से वो बग बाहर आ जाता है। हना डोरेमोन और नोबिता से बग को दोबारा ठीक करने को कहती है और उसकी रिक्वेस्ट पर उसे वापस ठीक कर देते हैं, बट वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती। असल में वो अजनबी 22nd सेंचुरी की पुलिस मेंबर है जिसे हना की फैमिली ने हायर किया था ताकि हना को रेस्क्यू किया जा सके। असल में वो वेज ही लोगों को मैनिपुलेट करता है जो प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार हाफ मून से फुल मून में बदल जाता है, जो कि वास्तव में एक ऐसा डिवाइस है जो कि लोगों के ब्रेन को वॉश करता है। साथ ही हमें उस पुलिस मेंबर का नाम पता चलता है जिसका नाम मरिम्बा होता है और मरिम्बा उस पैराडोपिया को बनाने वाले को पकड़ना चाहती है जो कि वहाँ उस लाइट को क्रिएट कर रहा है जिससे कि लोगों को मैनिपुलेट किया जा सके। हालांकि टाइम पेट्रोल ने काफी ट्राई किया उन्हें पकड़ने का, बट पैराडोपिया की सील्ड टेलीपोर्टेशन एबिलिटी की वजह से कभी नहीं पकड़ पाई। साथ ही हमें डॉक्टर रे के बारे में पता चलता है जिसने उस लाइट को बनाया था। ना बताते हैं कि वो उनकी कंट्रोल में इसलिए नहीं आई क्योंकि वो 22nd सेंचुरी से लाई हुई कैंडीज को खा रही थी। इतना सब सुनने के बावजूद भी नोबिता को उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा होता एंड नेक्स्ट डे को दिखाया जाता है कि नोबिता ट्राई करता है कि वो अपने दोस्तों को वापस पहले जैसा बना सके। वो उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और वापस घर चलने को कहता है। हालांकि कोई भी घर नहीं जाना चाहता था। इस तरह ये दिन भी निकल जाता है और नाइट होने पर नोबिता डिसाइड करता है कि वो यही वर्ल्ड है जैसा कि वो चाहता था, बट किसी तीसरे पर्सन की बात मानकर कुछ भी करना गलत है। सो वो सभी को वापस पहले जैसा करने का डिसीजन लेता है। सो वो नाइट होने पर निकलने का डिसाइड करते हैं। इसके लिए डोरेमोन की शिप का यूज टाइम जोन को ओपन करने के लिए करने वाले थे। सो वो जियान और सुनियो और शिजुका को लेने के लिए जाते हैं पर वो पूरी तरह से कोश में नहीं होते और उन्हें अकेले ही निकलना पड़ता है। हना वहीं रुकने का डिसीजन लेती है और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से उनका पता उन 3 फिलोसोफर को लग जाता है जो उनके पीछे सोनिया को लगा देते हैं। डोरेमोन और सभी उस टाइम जोन को ओपन कर देते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और उस टाइम जोन में एंटर कर जाते हैं, पर सोनिया उनका पीछा नहीं छोड़ता। जहाँ सबसे पहले मरिम्बा को पकड़ लिया जाता है। हालांकि डोरेमोन सोनिया को समझाने की कोशिश करता है और कहीं हद तक कामयाब भी हो जाता है, परंतु वो 3 फिलोसोफर उसे ऑर्डर देकर शूट करवा देते हैं जिससे उन दोनों को भी पकड़ लिया जाता है। जब डोरेमोन
डोरेमोन को होश आता है तो वो खुद को उस लाइट वाले रूम में पाता है जहाँ सभी लोग उन तीनों के कंट्रोल में थे। साथ ही नोबिता बेहोश था एंड वो उसे उस लाइट की मदद से पूरी तरह कंट्रोल कर लेना चाहते थे एंड टाइम ट्रेवल करते हुए वो प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाते हैं जहाँ से नोबिता को पैराडोपिया शहर दिखाई दिया था। साथ ही उन तीनों से प्लान के बारे में पता चलता है जहाँ वो नोबिता के पूरे शहर पर कंट्रोल करना चाहते थे और वो नोबिता को ऑर्डर देते हैं कि वो डोरेमोन को एक बग में बदल दे। सो नोबिता डोरेमोन की ओर गन पॉइंट करते हुए शूट करने वाला होता है। डोरेमोन उसे मना करता है। नोबिता के हाथ कांप रहे होते हैं। असल में उसकी बॉडी को उन लोगों ने कंट्रोल किया हुआ था पर नोबिता को इंटरनली कंट्रोल नहीं किया था। तो तीनों लोग उसे शूट करने का आदेश दे रहे होते हैं पर नोबिता खुद को काफी कंट्रोल कर लेता है और डोरेमोन की बातों को सुनकर खुद को रोक लेता है। इस सबसे वो तीनों फिलोसोफर परेशान हो जाते हैं और सोनिया को शूट करने का बोल देते हैं। सोनिया डोरेमोन को शूट कर देता है जिससे वो एक बग में बदल जाता है। ये सब देखकर नोबिता का बेस्ट टूट जाता है क्योंकि वो अंदर से काफी दुखी होता है और वो होश में आ जाता है जहाँ वो डोरेमोन की ओर भागने लगा है लेकिन उसे उस स्पेस से बाहर निकाल दिया जाता है। नोबिता उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो तीनों लोग उसके फ्रेंड्स को भी ऑर्डर देते हैं कि वो उसके फ्रेंड नोबिता को भी बग में बदल दे। वो सभी आगे बढ़ते हैं तो नोबिता उन्हें उनकी असलियत बताते हुए जगाने की कोशिश करता है और अंततः वो सभी होश में आ जाते हैं और उनका वो वैज छूट जाता है और वो नोबिता का साथ देने लगे। ये सब देखकर उन तीनों के पीछे छुपे असली विलन के बारे में हमें पता चलता है जो कि उन तीन रोबोट के थ्रू सबको कंट्रोल कर रहा होता है। वो बाहर आ जाता है एंड उस प्लेनेट को पूरी तरह से चेंज कर एक लाइट के गोले में बदल देता है और शील्ड से सन को कवर कर देता है और वो बताता है कि वो उनकी उस खूबसूरत सिटी के सभी लोगों को कंट्रोल करेगा जो कि उसका असली मकसद था। शुरुआत वो नोबिता और उसके फ्रेंड की सिटी से करने वाला था लेकिन सोनिया बीच में आकर उसके इस प्लान को तबाह कर देता है जो कि अब उस डॉक्टर की कंट्रोल से बाहर था। साथ ही मरिम्बा उस साइंटिस्ट के कंट्रोल पैनल को डिस्ट्रॉय कर देती है। सो अब उस साइंटिस्ट का पूरा प्लान चौपट हो जाता है। ये सब देखकर वो अपनी असलियत बताता है कि असल में वो बचपन से ही परफेक्ट साइंटिस्ट बनना चाहता था बट सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। सो उसने सोचा था कि सभी को कंट्रोल कर वो उन पर राज करेगा लेकिन उसका वो प्लान कामयाब नहीं हो पाया। सो वो एक क्लिक के साथ उस शिप को सिटी के ऊपर गिरने के लिए छोड़ देता है और शिप सिटी पर गिरने लगती है। सोनिया उन्हें बचाने के लिए नोबिता और उसके फ्रेंड्स को उनके गैजेट दे देता है एंड बाहर निकलते वक्त मरिम्बा से नोबिता को पता चलता है कि डोरेमोन इस शिप से बाहर जा चुका है। सो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही वहाँ के सभी लोगों को डोरेमोन की एयरशिप में जाने को कहते हैं लेकिन पैराडोपिया कंटिन्यूअसली अर्थ की ओर बढ़ रहा होता है। सोनिया उसे स्मॉल लाइट से छोटा करने लगता है और नोबिता और उसके फ्रेंड्स शिप को अर्थ पर ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनके कंट्रोल से बाहर निकल चुका होता है और क्रैश हो जाता है लेकिन वो सभी लोग सुरक्षित थे। लेकिन अब उनके पास कोई गैजेट नहीं था जिससे कि वो सोनिया की हेल्प कर सके। तभी उन्हें वो समय जाना पहचाना लगता है क्योंकि उसी समय डोरेमोन की स्पेसशिप और रेनबो दिखाई दी थी एंड तभी नोबिता को याद आता है कि उसने जिस बग को स्टार्टिंग में देखा था तब उसे ओटोपिया प्लेनेट दिखाई दिया था। सो वो उसी जगह पर जाकर डोरेमोन को ढूंढने लगते हैं। सो नोबिता उसे ढूंढ लेता है और उसे वापस मरिम्बा ठीक कर देता है। डोरेमोन नोबिता को वापस देकर काफी खुश होता है एंड फिर वो सभी सोनिया की हेल्प करने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि स्मॉल लाइट से उसे छोटा करने की कोशिश कर रहा था। तब सभी उसकी उसमें हेल्प करते हैं लेकिन वो स्पेस से आसमान में नहीं रुकने वाला था। तब नोबिता के आइडिया से डोरेमोन उस बैग को निकालता है एंड उसे बिग लाइट के थ्रू बड़ा कर देते हैं एंड वो सभी मिलकर उस पैराडोपिया को उस बैग में भर देते हैं लेकिन वो जल्दी ही ब्लास्ट होने वाला था। तब सोनिया अकेले जाने का फैसला लेता है जहाँ सभी उसकी हेल्प करने की बात करते हैं पर वो उनकी बात नहीं सुनता और उनके बैम्बू कॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे वो नीचे गिरने लगते हैं। साथ ही वो डोरेमोन को थैंक यू कहकर उसे भी नीचे जमीन पर गिरा देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनकी डेथ हो। वो अकेले ही आगे बढ़ना चाहता था। वो खुद को आसमान में उस बैग के साथ ले जाता है और ऊपर चला जाता है। एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ सोनिया की डेथ हो जाती है जिसे सभी लोग देख रहे होते हैं। उन्हें सोने के लिए काफी दुख होता है। इस बीच टाइम पेट्रोल डॉक्टर रे को पकड़ लेती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और उनसे मिलने के लिए मरिम्बा वापस आ रही है जो सभी के सुरक्षित होने की खबर देकर वहाँ से चली जाती है। तब डोरेमोन को सोनिया की एक बॉडी का पार्ट मिलता है जो कि उसकी मैन मेमोरी होती है। सो वो उस पार्ट को 22nd सेंचुरी में दे देता है जिससे सभी को पता चलता है कि सोनिया को फिर से रिस्टोर किया जा सकता है। ये सुनते ही सभी खुश होते हैं और इस तरह ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।